समाज क्षेत्र हमारे साथ सैयदा नुसरत मंजूर है, जो पूर्व बीडीओ हैं और जनसुराज की नेत्री हैं। अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि जो हर पार्टियां अपनी तरह से तैयारी करती है। प्रशांत किशोर की पार्टी की भी अपनी तैयारी है और वो अकेले ही चल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हों, जिनको विकल्प की तलाश थी, उनको एक विकल्प मिला और बहुत सारे लोगों ने जनसुराज को ज्वाइन किया, चाहे वो प्रोफेशनल लोग थे, एजुकेशन वाले थे या व्यापारी वर्ग थे। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के साथ आने से जो कम वक्त में पार्टी को लोगों ने जाना है, वो घर घर जाना है और जनसुराज आज ऐसी पार्टी बन के उभरी है जिसको बच्चा बच्चा भी जानता है, ये प्रशांत किशोर की पार्टी है। बराड़ी विधानसभा से दावेदार हैं, इन्होंने अप्लाई भी किया है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। इनसे जानेंगे कि आज भी जो बराड़ी की मूलभूत समस्या है, क्या उसका समाधान हुआ। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बावजूद उसके जो विकास होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाया। इस इलाके की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इनक्रोचमेंट हो, वाटर लॉगिंग की समस्या हो, बाढ़ हो या फिर सबसे बड़ी और गंभीर समस्या किसानों के लिए स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे मैम, आप बराड़ी से दावेदारी पेश कर रही हैं अपनी, जब बराड़ी के लोगों के बीच जाती हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी तो लोग बता रहे हैं, जो बाढ़ पीड़ित से लोग परेशान जो हैं, जी। जिनको आज भी है जमीन मुहैया नहीं कराया गया है, वो लोग ज्यादा परेशान हैं बाढ़ पीड़ित की वजह से। विस्थापित स्वास्थ्य और लोग हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति जो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए कि आपको खुद बरारी के एक अनुमंडल अस्पताल में कुछ लोग थे परिचित, तो हम एक दिन गए तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। बस एक एक्सरे मशीन के अलावा यहाँ आम जनताओं के इलाज के लिए न आपको यूको मशीन थी, न अल्ट्रासाउंड मशीन थी, न ईसीजी मशीन थी। जो एक तो मेडिकल का सेटअप होना चाहिए एक मरीज के लिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर एक एक्सरे मशीन है तो वो भी खराब है। तो अब बताइए, ऐसी स्थिति में यानी क्या हाल है यहाँ स्वास्थ्य की, कि छोटे छोटे मरीज को भी यहाँ से रेफर कटिहार, कटिहार से पूर्णिया, पूर्णिया से पटना, पटना से दिल्ली, ये पूरे बिहार की स्थिति है। तो कुल मिला के आप ये मानती हैं कि चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो या फिर एजुकेशन का, ये खुद बीमार पड़ा हुआ है बिहार में? बिल्कुल बीमार है, एकदम पूरी व्यवस्था एकदम चौपट व्यवस्था है। एजुकेशन तो बद से बदतर है। यहाँ तक कहा जाए हायर एजुकेशन की, हमको तो लगता है कहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं। लड़की मैट्रिक के बाद ये नहीं समझ पाते कि हमको कहाँ जाना है, प्लस 2 के बाद नहीं समझ में आता है क्या करना है। ये दो चीज जो है बहुत गंभीर समस्या है। हम तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, देखते हैं कि बच्चे सब, खास करके जो SC ST के बच्चे हैं, उनकी तो हालात इतनी खराब है कि देखने के बाद और इतना आज भी अफसोस लगता है कि 47 के बाद आज भी कितनी सरकारें आई बदली, लेकिन आज उन लोगों की हालत अभी तक भी दुरुस्त नहीं। तो आपके जो नेता है प्रशांत किशोर, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वोट कटवा साबित होंगे या फिर कुछ सम्मानजनक सीटें भी आएंगी बिहार में जनसुराज को? मुझे तो लगता है सम्मानजनक सीटें आएंगी, इसलिए हम बरारी में हैं, बरारी घूम रहे हैं। लोग जो है जनसुराज के प्रति ललायित हैं। तो लोगों को एक विकल्प मिला है, ऑप्शन मिला है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, लेकिन लोगों को मिला। लोगों को मिला। तो क्या पार्टी की जिम्मेदारी ये तय नहीं होती है कि अच्छे लोगों को भी कैंडिडेट बनाया जाए? देखिए, ये तो पार्टी ही निर्णय करेंगी। गलत लोगों के चुनाव होने से, गलत लोगों के कैंडिडेट बनने से, अगर किसी विधानसभा में जिला के एक भी गलत कैंडिडेट का चुनाव अगर पार्टी करती है, तो क्या इसका खामियाजा अगल बगल के विधानसभा को भुगतना पड़ेगा? हाँ, एकदम भुगतना होगा। वो इसलिए कि अभी जो हालात है, जनता तो सबका चेहरा देख चुकी है। अभी जनता चाह रही कि अच्छे लोग आए। अगर हम लोग को एक तीसरा विकल्प मिला है, तो उस विकल्प में भी उसी कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, तो क्या फायदा है हमको उनको वोट देने से। वो लोग चेहरा खोज रहे हैं कि एक ऐसा चेहरा आए जिसको कि हम लोग वोट दे के जिताएं। जब चुनाव होता है, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या राज्य का, जो भी सरकारें होती हैं या फिर जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती है, वो कहती है कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन आपके यहाँ के किसानों के लिए स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मानती है, जो डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं के पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी आपके बराड़ी से? देखिए, पार्टी तो बदल रही है, कभी आरजेडी है, कभी कांग्रेस है, कभी है, लेकिन जो व्यवस्था है, सिस्टम नहीं बदल रहा है। जो सिस्टम है शुरू से आज तक वही सिस्टम है, उसी सिस्टम में काम हो रहा है। आप भी पूर्व में वीडियो रही हैं, क्या लगता है बिहार में अफसरशाही हावी है क्या? अभी बहुत ज्यादा हावी है जी। किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ईमानदार सरकार आए। जब हमको लगता है कि राजा ईमानदार होगा तो ऑटोमेटिक प्रजा ईमानदार हो ही जाएगी।
जब राजा ईमानदार नहीं है तो लेकिन राजा को राजा बनाने के लिए उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे उनका भी ईमानदार होना जरूरी है क्या? हाँ, एकदम जरूरी है। ये मानती है? एकदम मानते हैं। प्रशांत किशोर ने जैसा वादा किया कि चाहे वो लोकसभा हो या फिर अगर जिले की बात करें तो एक महिला को हम सिंबल देंगे जी। तो ये हम लोगों का मानना है और आपकी पार्टी भी कह रही है कि आप दावेदार हैं। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके बराड़ी का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि ईमानदारी पूर्वक काम करना है। इसलिए हमारा बैकग्राउंड जो है वीडियो के पद से लेके एलईओ के पद पर, आप 2-3 हम ब्लॉक बता देते, एक शंभूगंज, मनिहारी, अहमदाबाद और आपको दलसिंह सराय में भी हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में थे। हमने कभी भी ऐसा नहीं काम किया है कि अफसरशाही की तरह कुर्सी बैठे काम किया है। हम अपने चैम्बर से 20 बार। एक सवाल और, आपके जो नेता है प्रशांत किशोर, वो कहते हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे, इसको जायज मानती हैं आप? देखिए भाई, 2008 से शराबबंदी को नीतीश कुमार जो बंद किए हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि इसका कोई खास असर पड़ा है बिहार में, बल्कि और ज्यादा करप्शन बढ़ गया है जी। लेकिन चालू हो जाने से जो घरेलू महिलाएं हैं, क्या उनको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? हमको नहीं लगता है, अभी ज्यादा परेशानी हो रही है महिलाओं को। तो अभी सहूलत भी है ना कि अगर पुलिस को फोन करते हैं तो जो शराबी होते हैं वो जेल भी जा रहे हैं। जेल जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप कितनी परेशानी, पैसा है नहीं, जाके थाना में FIR कीजिए तो पैसा दीजिए। तो क्या इसका एक ही रास्ता है क्या कि शराब बंद को फिर चालू कर दिया जाए? हमको लगता है अगर शराब चालू हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से भयंकर स्थिति खराब हो गई है, अब तो हर घर में लोग शराब पी रहा है। पहले तो इतना इस पे इम्पोर्टेंट नहीं देते थे लोग, पीने वाले पी रहे हैं, लेकिन अभी जो धंधा बन गया है कि शराब होम डिलीवरी करवाना, उसमें अच्छे अच्छे लड़के इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसका कारण नहीं, घर में माँ बाप इतना परेशान है। हमारे पास डेली 2-4 महिला आ रही हैं, मैडम वकील को अलग पैसा दीजिए, FIR के लिए अलग पैसा दीजिए, पुलिस से छुड़वाने के लिए अलग पैसा दीजिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, खाना के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन जाके थाना में और वकील को पैसा देना पड़ता है। तो पहले ये सब कहाँ था शराबबंदी में? पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके बराड़ी का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी कि जनता का जो मूल्य समस्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे बाढ़ कटाव, जिसको कि हम लोग अपने मैनिफेस्टो में ले भी चुके हैं। और सबसे पहला काम हम एजुकेशन पर ध्यान देंगे, जो हम आम जनताओं से वादा कर रहे हैं कि आपका जो है एजुकेशन की व्यवस्था हम आप बच्चों का, जो हमारे जन स्वराज पार्टी का जो मैनिफेस्टो हो उसको करेंगे। दूसरा, पलायन बंद करने की बात जो हमारे नेताजी कह रहे हैं आपके प्रशांत किशोर जी, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और वो कैसे होगा, ये बात प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी ये है कि यहाँ जो पलायन जो हो जाता है, हमारे यहाँ पूंजी का सही में पलायन अदर स्टेट होता है, उस पलायन को हम लोग जरूर रोकेंगे। जब पलायन रुकेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ जो है आपकी पलायन की व्यवस्था भी है रुकेगी। पूंजी पलायन है तो यहाँ के आदमी 2000 रुपया के लिए जाता है आपके बैंक में, तो बैंक मैनेजर का तो हाल देखी थे, चप्पल टूट जाता है, लोन देते नहीं है। उनके पीछे भी अभी माफिया दलाल का ग्रुप है। तो कुल मिला के आपकी पार्टी का जो 5 मुद्दा है वो आपकी प्राथमिकता एकदम प्राथमिकता रहेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नुजहत मंजूर जो पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी है और जन स्वराज की दावेदार है बराड़ी से, और निश्चित तौर पे पार्टी ने जो वचन दिया है, पार्टी का जो संविधान है, अगर एक महिला को टिकट मिलेगा तो ये प्रबल दावेदार है। और वहाँ की जनता का जो मिजाज है कि निश्चित तौर पे अगर पढ़ी लिखी महिला आती है तो शायद यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान होगा। लेकिन शायद प्रशांत किशोर के लिए भी ये राह बहुत आसान नहीं होगा। जन स्वराज में ऐसे लोग भी ज्वाइन किए हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत ही खराब है। अगर ऐसे लोगों को सिंबल मिलता है तो शायद बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रशांत किशोर का विजन है, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, महिलाओं को लोन का हो, या फिर पेंशन की व्यवस्था हो, पलायन को रोकना हो, निश्चित तौर पे सराहनीय है। और जनता को तय करना होगा कि इनके जैसी कैंडिडेट पढ़ी लिखी आती हैं, आपके बीच विकल्प के तौर पे है, तो निश्चित तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आप मौका दें ताकि ये चुनाव जीत के आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकें।